अच्छा, उसके बाद है जी हेड। हेड क्या होता है? बेसिकली हेड जो है वो टोटल हाइट है जो भी आपका पंप जो है वो ऑपरेट कर सकता है या डेवलप कर सकता है। इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सक्शन हेड और डिस्चार्ज हेड। ठीक है, जो मेन है यानी कि जो सक्शन साइड पे हो रहा है उसको सक्शन हेड बोलते हैं, जो डिस्चार्ज साइड पे हो रहा है उसको डिस्चार्ज हेड बोलते हैं। यानी कि कितनी डेप्थ से पानी आप चेक करते हैं वो सक्शन हेड हो जाएगा, जितनी कितनी डेप्थ से आप उसको डिलीवर कर रहे हैं, हाइट पे डिलीवर कर रहे हैं, वो आपका डिस्चार्ज हेड हो जाएगा। उसके अलावा सन जो है वो वेलोसिटी हेड होगा, और फ्रिक्शनल हेड लॉस या फ्रिक्शनल को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी आपकी डेसिपेट होती है उसको फ्रिक्शनल लॉस हेड, फ्रिक्शन हेड बोलते हैं। ठीक, सबसे पहले वेलोसिटी हेड जो है वो डेफिनेटली एंट्रेंस एंड एग्जिट लॉसेस आर आल्सो टेकन इनटू कंसीडरेशन। मतलब मैंने आपको बताया लास्ट पीछे भी कि जब आप फ्लूइड को रोटेट करवाते हैं विद हाई स्पीड, दो तरह के हेड प्रोड्यूस होते हैं, वेलोसिटी हेड और प्रेशर हेड। तो जब इम्पेलर लीव करता है किसको, वाटर जो है सॉरी लिक्विड लीव करता है इम्पेलर को, तो उसके अंदर दो तरह की एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी और प्रेशर एनर्जी मिन्यूट वैल्यू होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी मैक्सिमम या ज्यादा। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो उस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, प्रेशर एनर्जी के, विद द हेल्प ऑफ केसी। आप डिफरेंट टाइप केसिंग यूज करके उसको कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले सक्शन हेड क्या होता है? इट एग्जिस्ट, दो तरह के हैं, सक्शन हेड और सक्शन लिफ्ट। इनमें डिफरेंस क्या है? वो कहता है पहला एग्जिस्ट करता है अगर सोर्स ऑफ सप्लाई अबव द सेंटर लाइन ऑफ पंप को। Thus, the static suction head is the vertical distance in meter from the center line of the pump to the free surface of the liquid in the tank to be pumped. और अगर सक्शन लिफ्ट क्या हो, अच्छा सक्शन हेड पॉजिटिव होता है, सक्शन लिफ्ट नेगेटिव होता है। इस केस में क्या होगा, जो सोर्स ऑफ सप्लाई है वो बिलो द सेंटर लाइन ऑफ द पंप होगा। इसमें भी वही सेम, स्टैटिक सक्शन लिफ्ट जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस इन मीटर फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द पंप टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द वेल टू बी पंप। अच्छा, ये फिगर से ज्यादा एक्सप्लेन होगा। पहली केस के अंदर स्टैटिक सक्शन है, सोर्स ऑफ वाटर जो है वो ये सेंटर लाइन है, डेक्टम लाइन या पंप की सेंटर लाइन उससे अबव है। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन ऑफ द पंप टू द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर टू बी पंप, फ्री सरफेस ऑफ द वाटर इन द वेसल टू बी पंप। तो ये क्या होगा, स्टैटिक सक्शन हेड, और वो क्या होगा, पॉजिटिव। सक्शन लिफ्ट क्या है कि जी सोर्स ऑफ वाटर जो है जैसे ग्राउंड वाटर है, बिलो द सरफेस है। तो इसके अंदर जो स्टैटिक सक्शन हेड है, स्टैटिक सक्शन हेड बेसिकली क्या होगा, ये वाला सॉरी लिफ्ट, स्टैटिक सक्शन लिफ्ट, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन ऑफ द पंप टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द वेसल टू बी पंप, जिसके अंदर हमने पंप कर। ठीक है, ये हो गया सक्शन हेड और सक्शन लिफ्ट। उसके बाद स्टैटिक डिस्चार्ज हेड। Similarly, when a pump discharges into an open vessel, the vertical distance in meters between the center line of the pump and the point of free discharge of the surface of liquid in the vessel is known as static discharge head. Static discharge head क्या हो गया, यहाँ से सेंटर लाइन ऑफ दी पाइप से लेकर फ्री सरफेस ऑफ द डिस्चार्ज वेसल, वाटर लेवल इन द फ्री सरफेस ऑफ द डिस्चार्ज वेसल, तो इसके दरमियान जो हाइट है वो होगी स्टैटिक डिस्चार्ज हेड। या ये हो सकती है, ये दूसरे से कहा दी पॉइंट ऑफ फ्री डिस्चार्ज। इस केस में क्या हो गया, अच्छा ये इस केस में पानी जो है वो इसके अंदर जो पाइप है वो इसके अंदर सबमर्ज है, लेकिन इसके अंदर वो यहाँ पे फ्री वो कर रहा है डिस्चार्ज पॉइंट। तो इस पॉइंट से लेकर पंप की डेटम तक या सेंटर लाइन ऑफ द पंप से जो हाइट है उसको स्टैटिक डिस्चार्ज हेड बोलते हैं। अब टोटल स्टैटिक हेड बेसिकली क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक डिस्चार्ज हेड और स्टैटिक सक्शन हेड। ये देखो ये टोटल एचएसटी आ गया, इसमें से ये माइनस कर दें तो ये होगा, वो क्या हुआ है, वर्टिकल डिस्टेंस इन मीटर बिटवीन द फ्री लेवल ऑफ द सोर्स ऑफ सप्लाई, सोर्स ऑफ सप्लाई की फ्री लेवल से लेकर पॉइंट ऑफ द डिस्चार्ज और द फ्री सरफेस ऑफ द डिस्चार्ज लिक्विड, इसकी फ्री सरफेस से लेकर इसकी फ्री सरफेस तक, सोर्स ऑफ सप्लाई से जो है वो डिस्चार्ज तक की जो हाइट है उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, टोटल स्टैटिक। अच्छा, इस केस के अंदर जब सक्शन हेड है तो ये क्या होगा, एच एस टी माइनस एच एस एस, तो ये वाली हाइट आती है। लेकिन लिफ्ट के केस में क्या होगा, एच एस टी, ये टोटल स्टैटिक हेड है, फ्री सरफेस ऑफ द सप्लाई टू द पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज
ऑफ द डिस्चार्ज पाइप या डिस्चार्ज वेसल। तो ये क्या होगा बेसिकली एच एस टी प्लस एच एस एस। ठीक हो गया। उसके बाद वेलोसिटी हेड क्या है कि काइनेटिक एनर्जी पर रेट ऑफ लिक्विड हैंडल्ड एट अ गिवन सेक्शन, इसको एक्सप्रेस किया जाता है एच पी इक्वल पी स्क्वायर ओवर 2 जी। ये बेसिकली इनलेट और आउटलेट के तौर। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब पानी पाइप से आउट होता है तो लुक्स लाइक ओरिफिस के पाइप में से पानी जो है वो फ्री फ्लो कर रहा है। तो पाइप में से अगर ग्लास पानी जो है वो फ्री फ्लो हो रहा है और इस टाइप बन रही है तो उसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है p इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी है। उसको दोनों तरफ स्केयर स्केयर करें तो एच वी इज इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर 2 जी। इसके अंदर भी वेलोसिटी है और जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है या एक्सेलरेशन। अच्छा, इसमें वो बताता है कि जिन पंप का हाई हेड हो, मतलब 200 फीट है 300 फीट है, तो उस केस के अंदर ये जो वेलोसिटी हेड है इसको हम minute या माइनर क्वांटिटी में इनसिग्निफिकेंट, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। बट अगर लो हेड पंप है तो इस केस के अंदर ये लार्ज फैक्टर है और इसको हम कंसीडर करते हैं। फ्रिक्शन हेड क्या होगा बेसिकली ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ टू फ्लो इन द पाइप एंड फिटिंग्स। यानी कि जो उसके अंदर पाइप के या फिटिंग के अंदर फ्रिक्शन लॉस को टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं, एच एफ एस फ्रिक्शन हेड होता है का कुछ ना कुछ। अगर आइडियल केस है तो देन ये जीरो होता है। ये डिपेंड करता है कि पाइप का डायमीटर क्या है और टाइप ऑफ पाइप क्या है, फ्लो रेट और नेचर लिक्विड कौन सा यूज कर रहे हैं पंप कर। इस तरह टोटल सक्शन हेड एच एस टोटल डायनामिक हेड is the static suction head plus the velocity head at the pump suction flange minus the total friction head in the suction line। तो total suction head क्या होगा बेसिकली, total static suction head plus velocity head minus frictional head। वो कहता है कि अगर हम इस हेड को पंप टेस्ट के ऊपर मेजर करें तो किसी प्रेशर गेज के साथ हम इसकी वैल्यू रीड कर सकते हैं। तो वो प्रेशर की जो गेज रीडिंग होगी वो हम उसको रिप्रेजेंट कर दिया एच जी एस। ये प्लस और माइनस है। प्लस किस केस में होगी, जब आपका स्टैटिक सक्शन हेड अबव द सोर्स है, सक्शन हेड होगा, स्टैटिक सक्शन हेड होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव अगर ये स्टैटिक लिफ्ट है तो फिर वो माइनस होगा। प्लस जी एस, ये जो आपने गेज लगाई है उसकी सेंटर लाइन ऑफ द पंप से एलिवेशन प्लस वेलोसिटी हेड। अब चूंकि ये प्रेशर गेज लगाई है, प्रेशर गेज जो है वो डायरेक्टली फाइंड कर लेगी वेलोसिटी सॉरी फ्रिक्शनल हेड को भी, और जो टोटल डिस्चार्ज टोटल जो प्रेशर है सक्शन साइड के ऊपर पाइप के अंदर हम इससे मेजर कर सकते हैं। अच्छा, ये जी एस कैसे समझ आए, ये देखिए ये सक्शन पाइप है, सक्शन पाइप से ये एच जी एस, मतलब हमने गेज लगा दी, उसकी सेंटर लाइन ऑफ पंप से जो हाइट है उसको हम किसे रिप्रेजेंट कर दिया, जी एस के साथ। ठीक है, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा, पॉजिटिव कब होगा स्टैटिक सक्शन एट, जब पॉजिटिव हो अबव द सोर्स ऑफ सप्लाई जो है अबव द सेंटर लाइन ऑफ द पंप, और माइनस कब होगा जब सोर्स ऑफ सप्लाई जो है वो बिलो द सेंटर लाइन ऑफ द पंप, और उस केस में उसको सक्शन लिफ्ट बोलते हैं। टोटल डायनामिक डिस्चार्ज हेड, इसी तरह ये क्या होगा, स्टैटिक डिस्चार्ज हेड plus the velocity head at the pump discharge and plus the total friction head in the discharge line। HD is equal to HSD plus VD square over 2G plus HFD। अच्छा, ये बात बताएं कि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन हेड को हमने माइनस किया और यहाँ पे हम इसको ऐड किया, इसकी क्या रीजन है? सक्शन के केस में उसको माइनस क्यों कर, तो बच्चा बता। बेसिकली क्या होगा कि सक्शन साइड के ऊपर सक्शन सक्शन साइड के ऊपर अगर हम उसका एच एस निकालें, टोटल सक्शन हेड,
तो जो फ्रिक्शन हेड है वो माइनस क्यों होगा? फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारा टोटल सक्शन हेड है, मतलब वाटर टेबल है, या वो है 15 के ऊपर, 15 फीट के ऊपर, तो लेकिन जो एक्चुअली पंप जो है वो सक्शन कर रहा होता है वो बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन हेड लॉस उसमें 2 है, तो वो जो टोटल सक्शन हेड है वो हमारा कितना होता है? बेसिकली 13 होता है। या कह लो कि अगर हमने 13 फीट से हमने सक्शन करनी है, तो जो हम प्रोवाइड करेंगे वो 15 होगा, 2 जो है वो उसमें से माइनस आउट हो जाएगा। अब डिस्चार्ज साइड पे वो पॉजिटिव है कि अगर आपने 15 फीट तक उसको डिलीवर करना है, तो आपको 15 नहीं डिलीवर करना पड़ेगा या प्रोड्यूस करना पड़ेगा, आपको बेसिकली कितना प्रोड्यूस करना पड़ेगा? 17, तब वो जाके 15 के ऊपर जाके वो उसको डिलीवर कर सकेगा। ठीक हो गया। इस तरह डिस्चार्ज हेड को अगर वो कहता है कि आपने किसी टेस्ट के ऊपर लगा के, गेज लगा के, HTD प्लस ZD उससे एलिवेशन और BD स्केयर ओवर 2G वेलोसिटी है। अब टोटल हेड या टोटल डायनामिक हेड, वो डिफरेंस आ गया, डिस्चार्ज हेड माइनस द टोटल सक्शन हेड, टोटल डिस्चार्ज हेड माइनस टोटल सक्शन आर प्लस द टोटल सक्शन हेड। ये कैसे है? ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो जब टोटल स्टैटिक सक्शन हेड के केस में क्या है, HST प्लस सॉरी माइनस HS इज इक्वल टोटल स्टैटिक सक्शन हेड या टोटल डायनामिक हेड। तो इसके इसके अंदर क्या होगा? HST प्लस HSS या लिफ्ट। तो इसी तरह जब सक्शन हेड होगा तो HD माइनस HS होगा, और जब सक्शन लिफ्ट होगी तो HD प्लस HS होगा। मैनोमेट्रिक हेड, मैनोमेट्रिक हेड क्या है कि आप क्या करते हैं कि 2 केजेस इंस्टॉल कर देते हैं पंप, एक सक्शन साइड पे, और उसका जो हेड की वैल्यू होगी वो HMS होगा, और एक डिलीवरी साइड पे नियर द पंप वो HMD होगा। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा, जो वो हेड जो पंप प्रोड्यूस करता है उसको बेसिकली प्रेशर हेड या मैनोमेट्रिक हेड बोलते हैं, और ये अप्रोक्सीमेटली आपके टोटल हेड के इक्वल होता है, टोटल डायनामिक हेड के। अब टोटल डायनामिक हेड क्या करता है, क्या हो सकता है? HD प्लस HS अगर वो सक्शन लिफ्ट है, या HD माइनस HS जब सक्शन हेड है, लिफ्ट के अंदर प्लस और सक्शन हेड के अंदर माइनस। HMD डिस्चार्ज मैनोमीटर के ऊपर जितना हेड है माइनस जो आपकी इनलेट, सॉरी सक्शन साइड के ऊपर जो हेड मेजर हुआ है, उन दोनों का डिफरेंस। इसको मजीद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंपिंग सिस्टम के अंदर स्केच जो है वो फिगर 3.8 के अंदर आपको डिटेल में शो करवाया हुआ है, वो हम नेक्स्ट टाइम जो है वो इसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।